एक घड़ी आधी घड़ी, आधी 12 मिनट और आधी से भी आधी 6 मिनट भी अगर सत्य का संग करने का अवसर मिल जाए तो उससे ही जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। जानना यह है कि वो सत्य क्या है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सदा रहा है और सदा रहेगा। वास्तव में तो सत्संग वही है। और इन आंखों से दिखने वाला प्रत्येक पदार्थ ही परिवर्तनशील है, विनाशशील है। उस सत्य को जानने के लिए ही वास्तव में हमें ये मानव तन की प्राप्ति हुई है। इस धरा पर समय समय पर वे परम पिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर अनेकानेक रूप धारण करके अवतरित होते रहे। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर हम भूले बिसरे जीवों का उद्धार करने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए अवतरित हुए। अभी आप सुन रहे थे मेरे भ्राता स्वामी जी से कि परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना। हम ये गाते हैं प्रतिदिन, परंतु शब्दों की गहराई में कम जाते हैं। जहां तक देखने को मिलता है, किस लिए अवतरित हुए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान? परमार्थ के लिए, हम सब लोगों के हित के लिए अवतार जगत में है लेना, जग में है लेना। हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। हमारे इस शरीर रूपी ग्रह में हमें अपने अंदर दर्शन करने की युक्ति बता दी मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने। ऐसा सरल और सुगम मार्ग दर्शा दिया। जैसे एक इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग पढ़ता है, खाली किताबों में पढ़ लेने से बात नहीं बनती जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं होता। मान लिया कोई कार बनाता है इंजीनियर, और उस कार को और कैसे और सुंदर रूप दे सकते हैं, किस तरह से वो और ज्यादा माइलेज दे सकती है, किस तरह से उसकी जो इंजन की आवाज है वो कम हो सकती है, हर चीज पर वो शोध करता है। और हर कंपनी के इंजीनियर बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी जो है वो हमें क्वालिटी उसकी बना करके देना चाहते हैं। प्रयास होता है हर एक का। एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी करता है, वो खाली किताबों में पढ़ लेने से ही डॉक्टर नहीं बनता, वो भी प्रैक्टिकली होता है उसका, तब जाकर के वो डॉक्टर बनता है। वैसे ही श्री सतगुरुदेव भगवान भले ही वो परब्रह्म परमेश्वर का अवतार इस धरा पर अवतरित हुए, क्योंकि उनको प्रमाणित तो दादा गुरुमा जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने उस समय ही कर दिया था जब उनकी भेंट फेरी में हुई। सब दंग रह गए थे उस समय जब श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान दादा गुरु महाराज जी की शरण में आ रहे थे। तो परमहंस महाराज जी कहते हैं कि रास्ता छोड़ दो, परमहंस आ रहे हैं। उन्होंने तो अपना रूप उसी समय ही दे दिया था दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने, और फिर भी उन्होंने उनको उनसे इतना कठोर तप करवाया कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले तो टेरी के पहाड़ों में, और उसके बाद आगरा में जो धुना लगा करके दिया, जहां 13 वर्ष श्री सतगुरुदेव भगवान ने वो कठोर तपस्या की जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चिड़िया शीश के बाल नोच नोच करके ले जाती अपने घोंसलों में लगाने के लिए, लेकिन वो टस से मस न होते। ऐसी कठोर साधना, न खाने का पता, न पीने का पता, न दिन का, न रात का, न धूप का, न छाया का, न सर्दी का, न गर्मी का।
हर वातावरण में वो अखंड समाधि में लीन हो गए। क्षेत्र के लोग देखकर दंग रह गए और वहां के लोगों को आसपास दूर दूर तक हरिहर 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 की ध्वनि गूंजती हुई सुनाई देती। अनेक का अनेक लोगों ने आकर प्रार्थना की कि महाराज जी यहाँ छत डलवा देते हैं, एक शेड डलवा देते हैं, यहाँ सर्दी बहुत है, गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन स्वीकार नहीं किया। वहां के लोगों ने बड़ा प्रयास करके पता लगाया कि इनके गुरुदेव कहाँ हैं। पता लगा पंजाब की धरती पर टेरी गांव में है। जब ये पार्टीशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं कहा जाता था, उसे पंजाब कहा जाता था। वहां पर पत्र भेजा गया प्रार्थना लिख करके कि बाबा स्वरूपानंद जो आपके शिष्य हैं, उनकी नाजुक हालत को हम देख नहीं पाते। उधर श्री परमहंस दयाल जी महाराज वो पत्र पढ़ करके आंखें भर आए। अपने कुछ सेवकों को भेजा कि जाओ उन्हें लिवा लाओ। जो भक्त लेने के लिए वहां पहुंचे, जो संत वहां आए, नाजुक हालत को देख करके वो भी दंग रह गए कि इनको लेकर कैसे जाए, वो तो अखंड समाधि में है। पर उधर से आज्ञा थी कि जैसे भी हो उनको यहाँ लिवा लाओ। रुई की पालकी तैयार की गई, उसी तरह ही समाधि में ही जैसा शरीर था उस पालकी में बैठा करके दादा गुरुमा जी के चरणों में पहुंचे। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जब उनकी नाजुक हालत को देखा, अश्रु भरी आंखों से उस समय उन्होंने ये फरमाया कि ये बाबा स्वरूपानंद जी ही नहीं, इनको कबीर कहो तो कबीर है, नानक कहो तो नानक है, राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है। ये उस परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। जो इनकी चरण शरण ग्रहण करेगा उसे दोनों जहां की बरकत मिलेगी। और ऐसा ही नहीं, इनके हजारों नाम लेवा शिष्य होंगे और जो उनसे संपर्क साधेगा उसको भी दोनों जहां की बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने वो प्रमाणित कर दिया। और मैंने कहना यह था कि जैसे एक इंजीनियर या डॉक्टर प्रैक्टिकली करके ही सफल होता है, उसी भांति श्री सतगुरुदेव भगवान ने वो कठोर तप किया और हमारा साधना का मार्ग इतना सुगम और सरल कर दिया कि जिसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो बड़ा दुर्लभ लगता था लोगों को, ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत महापुरुष हजारों वर्ष तप करते रहते थे जिसे प्राप्त करने के लिए श्री सतगुरुदेव भगवान ने हमें वो सहज समाधि का, अजपा जाप का वो सरल और सुगम मार्ग ऐसा दर्शा दिया। और केवल उनके ध्यान मात्र से ही हमारी चित्त वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं। ऐसा प्रभाव मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान के उस तसव्वुर का कि अगर कुछ क्षण ही उनका ध्यान करें तो स्वाभाविक ही चित्त वृत्ति अंतर्मुख होने लगती है। तो कहना यह है कि वो अजन्मा का हम जन्म मना रहे हैं, क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है। परंतु फिर भी ये संत लोग आप लोगों पर उपकार करते हैं कि किसी न किसी तरह से आपकी चित्त वृत्तियां प्रभु चरणों में जुड़े, ताकि आपके दिल की तार अपने इष्ट श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में जुड़ जाए। आपके ध्यान को उनके चरणों में जोड़ने के लिए आयोजन होते हैं। और वास्तव में तो बसंत तब है जब हमारे अंदर हमें आंखें बंद करने के बाद भी उनका वो रूप, आनंद प्रदान करने वाला वो स्वरूप हमें हमारे भीतर दिखे।
वो साकार रूप में दिखे या निराकार रूप में दिखे, उस परम ज्योति के दर्शन हमारे भीतर हो तो वास्तव में हमारे अंदर उनका वो जन्म हो। और इसीलिए ही महापुरुष ये आयोजन करते हैं कि किसी ना किसी तरह से आप उनको अपने भीतर देखने का प्रयास करें। सच्ची बसंत हमारी उसी दिन होगी जिस दिन हमें हमारे भीतर उनके दर्शन हो जाएंगे। परंतु उस निराकार स्वरूप को देखने के लिए साकार की आवश्यकता है। जिस समय पंडित खुशी राम जी 7 सवाल लिख करके श्री सत गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पहुंचे थे चिकौड़ी साहब, और दाता दीनदयाल सबके दिलों की जानने वाले, क्योंकि एक सत्संग सामूहिक होता था, सब लोग उसमें बैठते थे, और बाद में विशेष सत्संग होता था केवल संत जनों के लिए। अब आम सत्संग हो चुका था, सभी को आज्ञा होगी कि सब अपने अपने घर जाएं और संत जन बैठे रहें। उन संतों में पंडित खुशीराम भी पीछे बैठे रहे। जब किसी एक संत ने जाकर के उनको उठने के लिए कहा तो श्री सत गुरुदेव भगवान ने फरमाया कि इनको बैठे रहने दो, ये भी संत स्वरूप ही है। और सत्संग आरंभ कहां से किया कि एक प्रेमी का सवाल है कि मन का स्वरूप क्या है। वही प्रश्न जो खुशीराम जी अपनी पॉकेट में डालकर लाए थे, लिखकर 7 प्रश्न, क्रम से जैसे जैसे वो सवाल लिखे हुए थे उसी तरह से उत्तर देते चले गए। पहला सवाल कि मन का स्वरूप क्या है, दूसरा जीव, आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति में क्या अंतर है, और तीसरा यही था कि सगुण, साकार और निराकार में क्या अंतर है। तो श्री सतगुरुदेव भगवान किस प्रकार से जीवों के संशयों का निवारण पल में ही कर देते थे। उन्होंने फरमाया कि वास्तव में साकार और निराकार वो एक ही है, और साकार के बिना निराकार की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बड़ा सुंदर प्रमाण दिया कि गंगा गौमुख से निकलती है और गंगा सागर में जाती है। अब आप उसको क्या कहोगे, जहां से भी वो गुजर रही है, आप वहां दर्शन करोगे तो क्या कहोगे, गंगा जी बह रही है। परंतु आपने एक अपनी निष्ठा बना ली कि हर की पौड़ी, हमने गंगा जी पर जाना तो कहां जाते हो, हर की पौड़ी है, सारी ही गंगा, लेकिन एक निष्ठा एक जगह पर बना ली, आप उसी को गंगा मान लेते हो। उसी मानती जहां निष्ठा हो जाए, जिस भी स्वरूप को आपने मान लिया कि ये भगवान है, भगवान तो सबके भीतर है। इस धरा पर कोई जीव ऐसा है ही नहीं जिसमें उसकी सत्ता नहीं है। परंतु साथ साथ ये भी कहा कि वास्तव में जिसमें तीनों गुण हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस महापुरुष का अगर आप ध्यान करेंगे, उनकी चरण शरण ग्रहण करेंगे, तो आप परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, आप उस निराकार की प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े ही सरल शब्दों में श्री सतगुरुदेव भगवान अनेकों संशयों का निवारण कर देते थे। जब ध्यान की अवस्था आई, चौथा सवाल जो उनका आया ध्यान के बारे में, तो श्री सतगुरुदेव भगवान ने बड़ा ही सरल सा प्रमाण देते हुए उनको कहा कि वास्तव में तो ध्यान के बिना कोई कार्य होता ही नहीं। आप संसारिक कार्य भी करते हैं तो उसमें ध्यान ना दें तो वो भी नहीं हो सकता। और वो बातें जब, वो वचन जब खुशीराम जी सुन रहे थे तो वो ध्यान में ही लीन हो गए। जब श्री गुरुवार जी ने इशारा करके कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बातें सारी मेरी जहन में नहीं उतर रही, ये मेरे ऊपर से सर से ही निकलती चली जा रही हैं, क्योंकि मैं कहीं खो गया हूं। श्री सतगुरुदेव भगवान ने कहा यही ध्यान है, आप और अपने अंदर उतरने का प्रयास करो।
बस वास्तव में यही ध्यान है कि जब हमें आसपास हमारे क्या हो रहा है वो कुछ भान ही ना रहे, उसमें और खोते चले जाएं, उसमें और उतरते चले जाएं, और गहराइयों में उतरते चले जाएं, और जो जितना गहराई में उतरता है सागर की, उतने ही हीरे लाल जवाहरात उसको प्राप्त होते हैं। तो श्री सतगुरुदेव भगवान का पावन ग्रंथ श्री स्वरूप दर्शन अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई ग्रंथ बाकी पढ़ना रह ही नहीं जाता। सब ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ उसमें प्रस्तुत किया गया है। एक संत हुए आगरा में, स्वामी सतगुरु संतोषानंद जी महाराज, उन्होंने पीएचडी की अध्यात्म पर। लगभग 500 वर्ष के भीतर जितने भी महापुरुष हुए, समकालीन महापुरुष, उन सब की जीवनी को पढ़ करके जब उसका निचोड़ निकाला गया, उस पर उन्होंने ग्रंथ लिखा। श्री परमहंस स्वामी स्वरूपानंद ग्रंथ अनौचक एवं अनुशीलन, उसमें यह दर्शाया गया कि जैसी पद्धति मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की रही है, ऐसी पद्धति दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई, योग की पद्धति। क्योंकि उन्होंने जो कहा है पहले किया है, और जो भगवान कृष्ण ने कहा, जिसमें वो ज्ञान योग की बात हो, भक्ति योग की बात हो, कर्म योग की बात हो या समर्पण की हो, सबका समन्वय उसमें दर्शाया गया है। ऐसा परम पावन उपदेश मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का, ऐसा सरल मार्ग भक्ति का, अगर फिर भी हम वंचित रह जाएं उनसे जुड़ने से, तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य होगा। संत महापुरुष आप लोगों को उस अनमोल खजाने की प्राप्ति करवाना चाहते हैं जो संसार के किसी कोने में मिलता नहीं, जो केवल अपने भीतर मिल सकता है। आप अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। जिस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थों में, परिवार में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में वो सुख, वो आनंद कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। मृग नाभि में सुगंधी ढूंढे वो घास गंदी। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है जो बड़ा सुगंध देने वाला पदार्थ है, परंतु मूर्खतावश वो ढूंढता रहता है कि कहीं बाहर से मुझे खुशबू आ रही है, और उसे खोजते खोजते वो शिकार बन जाता है किसी शिकारी का। वैसे ही ये मानव भी उस काल का शिकार बनकर रह जाता है। उस सुख को बाजारों में, कारों में ढूंढते हुए प्रयास करें थोड़ा समय निकाल करके। अमृत वेला जो है वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा से जुड़ने का है, अपने आप से जुड़ने का है, जिसके लिए महापुरुष भी प्रेरित कर रहे थे कि नाम से जुड़ो, क्योंकि एक नाम हरिदा संग ਜਾਂਦਾ जब दौलत इथे रह ਜਾਂਦੀ। पापां दी कुड़ कमाई जो बंदे नूं लेके बह ਜਾਂਦੀ। गलदे ने सैकड़ों कब्रां विच शमशान हजारां जलदे ने, एक ओही अमर कहा ਜਾਂਦਾ जिंदी मर के भी हस्ती रह ਜਾਂਦੀ। एक नाम हरिदा संग ਜਾਂਦਾ जब दौलत इथे रह ਜਾਂਦੀ। साथ भी जाना है तो वो अनमोल खजाना, नाम का खजाना, वो सबके पास है, लेकिन अनभिज्ञ हैं, इसलिए दुखी हैं। भिखा भुखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गांठ खोल देखत निंदा विद भयो कंगाल। मैंने देखा है बुजुर्गों का प्रेम। शायद मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए होंगे यहाँ एक बार आश्रम में आना हुआ था। हांडा जी महाराज जी के बड़े ही प्रेमी भक्त थे, बहुत ही, और वो मुझे यहाँ लाए थे। लगभग 20 वर्ष हो गए होंगे। 2 बार उनके यहाँ आना हुआ, एक बार तो उनके रहते क्योंकि उनके प्रेमवश, और एक बार उनके जाने के बाद घर में मैं आया था। तो उन बुजुर्गों के जीवन को अगर देखते हैं तो लगता है कि आज हम लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन वैसा नहीं, वो तड़प हृदय में नहीं, वो दर्द नहीं। अपने सतगुरु के से मिलने के लिए जो दर्द उन बुजुर्गों में हुआ करती थी, प्रयास करें वो दर्द हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, वो आग हमारे अंदर भी लग जाए, वो ज्वाला हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाए, प्रेम की ज्वाला, कि हम अगर किसी क्षण श्री सतगुरुदेव भगवान का भजन न कर पाए, हम उनके दर्शन न कर पाए, तो वो तड़प हमारे अंदर हो
तो वास्तव में वो परमात्मा हमारे से दूर नहीं, श्री सत गुरुदेव भगवान हमारे से दूर नहीं है। तो दौलत और रहमत प्राप्त करते रहे। मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार। बोलो ना, समझा रही है तो बोलो। लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है। भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज जिससे लोग डरते हैं, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार, आप कहीं और खो जाते हैं। हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। जरदारों धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। तो सच्चे प्रेम की आवश्यकता है, वहां तो दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त हो रही है। तो ऐसा वो दुनिया की दौलत और रहमत की तो बात ही क्या, रूहानियत का वो खजाना मिलता है जो कहीं दुनिया में और कहीं मिल नहीं सकता। तो श्री सत गुरुदेव भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है जो हमें वो डगर दिखाई है। आइए इसी के साथ ही मिलकर के जयघोष करेंगे। समय कुछ ज्यादा ले लिया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पहली बार अवसर मिला है आपके बीच में मुझे इस स्थान पर बैठकर कुछ कहने का। तो आइए सभी मिलकर के मेरे साथ जयघोष करें। बोलो जयकारा, बोलो श्री भगवान, बोलो साचे दरबार, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज, बोलो श्री जुगल जोड़ी सरकार की, श्री स्वामी जी महाराज की जय। एक बात मैं कहना चाह रहा था, अब हमारे रास्ते और आगे आगे खुल रहे हैं। बड़ा प्रयास हुआ है श्री अनंतपुर साहिब ट्रस्ट की ओर से कि टेरी के रास्ते भी खुल गए हैं, उस पावन धरती के भी दर्शन सुलभ हो गए हैं। उधर छपरा भी कुछ समय पहले जहां